किसान भाइयों, बहुत अच्छा समय चल रहा है। 3 दिन बारिश पड़ी, सभी के खेत गिल्ले हो गए, कोई गिल्ला शिकायत नहीं रही। 2 दिन आराम भी कर लिया। अब आड़कस उतारो और भाइयों लग जाओ, क्योंकि यही मौका है। आप नहीं कर सकते तो मज़दूर लगाओ। अगर आप गन्ने की फसल कर रहे हैं, देखो ये पेडी है और इसमें सफ़ेद फूल खड़ा हुआ है, ये देख लीजिए आप। अब ये पकने लग रहा है। अगर भाइयों ये हमने पाड़ दिया और खोड़ में भी डाल दिया नीचे, तो ये गल जाएगा और सूख जाएगा। हमारी फसल को मौका मिलेगा बढ़ने का और ब्यात करने का। और कुछ भाइयों ने अगर आड़कस की वजह से इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ये इतनी छतरी कर जाएगा कि गन्ने की पैदावार 10 की जगह 2 गन्ने होंगे, और वो भी पतले पतले। तो पैदावार घटेगी, हमें 200 कुंटल प्रति बीघा नुकसान रहेगा। अब जैसे इस किसान ने ये धोरे की तो पड़वा दिए, ये देखिए सफाई करवा दी, और एक फांट सा ही उतरा, बहुत ही खड़ा। कई बार मजबूरी हो जा, घर में कोई बीमार हो जा या नौकरी वाले हैं, समय नहीं मिलता। लेकिन अगर हम खेती कर रहे हैं तो इस काम का ज़रूर ध्यान दें। और ये अभी मौका है, फिर गर्मी ज़्यादा आ जाएगी और मौका नहीं मिलेगा। ज़मीन इतनी नरम है कि हाथ लगाते पेड़ पट रहा है। कुछ मेरे किसान भाई हैं, खेती तो करते हैं लेकिन सही एवरेज नहीं ले पाते। तो मैं तो ये कहता हूँ, क्यों परेशान हो? इससे तो ज़मीन किसी को ठेके पे दे दो, बटाई पे दे दो, अगर नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जितनी तुम टेंशन ले रहे हो, वो टेंशन दूर हो जाएगी, और आपको जितना आप कमा पा रहे हो उससे भी अच्छा आपको मिलेगा। क्योंकि लागत तो आप पूरी दे रहे हो, सारी लागत ये अढ़ावा पी रहा है। खरपतवार जो है, जब हम इसमें डालते हैं खाद वगैरह, तो सबसे पहले ये पिकता है और ये ऊपर को बढ़ता है। अब ये देखिए, इस पर फूल आ गया। भाइयों, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। हमारे खेत के डोले पे, सड़क पे इस तरह का पेड़ नहीं मिलता। जैसे ये साइड है ना, अच्छे किसानों की ऐसे ही रखते हैं। अगर हमें एक भी पेड़ दिखाई दे जाए तो फावड़ा कंधे पे लेके चलते हैं, और उसे गहरा इसमें जड़ से पाड़े हैं, ना कि ऊपर से कटे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी सड़क की साइड और खेतों को साफ़ सुथरा रखें। मैं यूँ नहीं कह रहा उस पर झाड़ू लगाओ, लेकिन ये जो जहरीला है ना, ये इसे कांग्रेस घास बोलते हैं, इससे खुजली होती है। इसको दस्ताने पहन के या जैसे भी है, इसे पाड़ पूड़ के फटाफट हाथ साफ रखें, और अपने खेतों में इसे होने मत दें बिल्कुल भी। अब देखिए, अगर ये ना पट पाया तो क्या पैदावार होगी, आप बताइए। ये पेटी को दाब रहा है। ये भाइयों, इधर भी गन्ना खड़ा है, इसमें कोई अढ़ावा नहीं है, लेकिन ये किसान का गन्ना रह गया। ये करीबन होगा 1 बीघा के आसपास है। अगर इसने बीज रोका है तो कोई फ़ायदा नहीं है गन्ना बोने में। अगली साल पेडी हो पाएगी गन्ने में, वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आज 23 मई होगी और 2-3 दिन में बोया तो 25-26 मई आ जाएगी। इतने वो आँखों सी खोल लेगा, इतने जून आ जाएगी। और भाइयों, यहाँ जुलाई में बरसात आ जाती है, तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। किसान मेहनत ही करता रहेगा। अब ये देखिए, सड़क के किनारे खेत खाली है, इसमें चारा बोएंगे, लेकिन ये अढ़ावे खड़े हैं, ये अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। अपनी सड़क की साइड साफ़ सुथरी रखें। अब सरकार तो आएगी नहीं इसको साफ़ करने के लिए, ये भाड़ा कदम हरा ही है। हर कोई अपने मकान के सामने सफाई रखता है, चाहे वो खड़ंजा हो चाहे सड़क हो, और ये तो हमारा ही फ़र्ज़ है भाइयों। ये देखिए, ये पाड़ देने चाहिए। जब हम साफ़ सफाई रखते हैं तो हमारी फसल भी खुश होती है। बहुत अच्छा मौसम है,
सुबह सुबह का वक्त है, मैं सड़क पर घूमने आया हूँ। आप घर से निकलिए और टहलिए, देखिए, अपने भी खेतों को देखिए, दूसरों को देखिए, तो एक प्रेरणा सी मिलती है। ये तो है नहीं इनके खेत में ये खरपतवार देख कर हम भी अपने में खरपतवार ना पाड़ें, ऐसा नहीं है। अच्छा सोचिए, अच्छी बात देखिए। अगर हमें ये लग रहा है कि हमारी फसल औरों से कमज़ोर है तो एक जुनून सा हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें भी अपनी फसल अच्छी करनी है। जो भी उसमें डालना है डालिए। आजकल DAP नहीं मिल पा रही है तो रामबाण है और बहुत खाद हैं, आप उसको नहीं डालते यूरिया डाल दीजिए, NPK है। आपने ये भी नहीं है कि हर बार आप कीटनाशक डालें। आपने एक बार कीटनाशक अगर मिला कर डाल दिया यूरिया में तो अगली बार खालिश डाल सकते हो। अच्छा, गेहूँ की अब तो पहिए लिकड़ जाएंगे, धंस जाएंगे पहिए, तो थोड़ा थोड़ा ले जाओ। देखो ट्यूबवेल भी चला दिया हमारे यहाँ किसान ने। हालांकि अभी ट्यूबवेल की आवश्यकता नहीं है पानी की खेतों में, क्योंकि बारिश ही इतनी पड़ी है। थोड़ी हवा लगनी चाहिए फसल को। जैसे ये किसान ने गन्ना बोया, अभी जमा नहीं है, बारिश पड़ेगी तो मोथा निकल गया सारा। ये देखिए किस तरह मोथा जमा हुआ है। इसमें गेहूं के भी पेड़ है, जरा गेहूं काटते हैं तो दाने झड़ जाते हैं। भाइयों, ये पावली गांव की सीमा है और ये कलवा सैनी का ट्यूबवेल है। इधर ये 25 नंबर सरकारी ट्यूबवेल पर रास्ता जाता है और इधर बफावत की तरफ ये देखिए कुछ खेत तो किसान नहीं बो पाए, खाली पड़े हैं अभी, इनमें चारा बोया जाएगा। तो भाइयों, इसकी बात चली थी खरपतवार की। ये मोथा है, इसमें मोथे का स्प्रे है। ये तो दवाइयाँ कई हैं, लेकिन आप अपने भरोसे दवाई करें, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग दवाइयाँ मिलती हैं। जो लेकिन हमारे बबलू ने मना कर दी थी। हमने तो जुताई खुदाई की है। बबलू ये बता रहा है कि इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है फसल पे, इसलिए स्प्रे से थोड़ा बचें। क्योंकि हमारे गांव में करमवीर चौधरी हैं, उन्होंने पिछले साल मोथा फूंकने के लिए स्प्रे किया, तो जो ईंख जम रहा था उसकी आंखों पर असर हुआ तो वो कुछ कम रहेगी। इसलिए मेरा तो कहना यही है, जैसे ये खेत जुताई आएगा इसमें कल्टीवेटर निकाल लें या हल्का हल्का रूटावेटर चला दें ट्रैक्टर से, पेंडा नहीं फटेगा और ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। दवाई के पैसे भी बचेंगे और खेत बढ़िया हो जाएगा। और जिस किसानों ने पोगे छोड़ रखे हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, बहुत कम लागत में ही फसल हो जाएगी। पोगों में तो आप NPK डाल दें, क्योंकि DAP तो मिल नहीं रहा, महंगा भी बहुत हो गया। यूरिया में भी कोई भी कीटनाशक मिला सकते हैं और 3 धड़ी बीघे का कम से कम डालना है, एक आध धड़ी का असर नहीं होता और ये एकदम चढ़े चले आएंगे, क्योंकि चौड़ाई कम है खुड्डों की, फिर बाद में नहीं बढ़ा जाएगा, इसमें बढ़ा जाएगा। इसलिए जो भी है, जो भी डोज लगानी फटाफट लगा दें और जिसका हमें लाभ मिलेगा। कुछ मेरे किसान भाई अपने चक के सामने सड़कों पे गोबर उतारते हैं, ये भी गलत है। अब बताइए, पूरी सड़क घेर ली, अच्छा नहीं लगता। अपने खेत में कोने में गड्ढा बना लें और सड़क पर बुग्गी लाएँ, बैक कर दे, उड़ाड़ दें, तो वो सारा एक खत्ता बन जाएगा और किसी को परेशानी नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी तो है, अगर बारिश पड़ेगी तो इसका ये सारा रोग सा सड़क पर बह जाएगा, लेकिन निकलने वाले को दिक्कत पड़ती है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है भाइयों। देखो भाइयों, जिसके ये पोगे हैं उसकी तो मेहनत वसूल होगी। अब तो ये जून में बंद जाएंगे और अपने को संभाल लें, इसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है। ये तो 100 प्लस जाएगा भाइयों इसका एवरेज।
घूम फिर कर सुई यहीं आकर अटकती है। ये देखिए, इसका एवरेज क्या बताया जाए। अगर मालिक इसे निकलवा देगा फटाफट और डोज लगा देगा तो ये भी बहुत अच्छी पेडी साबित होगी। वरना अगर ये रह गया ढावा तो बहुत मोटा नुकसान होगा इसमें। तो भाइयों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ज़रूर शेयर करना। कुछ गलती हो गई हो या बात रह गई हो तो कमेंट में मुझे बता देना। नमस्कार।